Assalamu alaikum. I am Akbar Randhawa. In the next lecture of community nutrition, I discuss about the obesity. Obesity is a disease of the multiple disorder के obesity एक ऐसी disease है जिसके कई रीज़न हो सकते हैं और obesity itself बहुत सी बीमारियों का रीज़न बनता है। ठीक है, जब हमारा बॉडी वेट 20% जो हमारा नॉर्मल बॉडी वेट से उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ हमारी बॉडी के फैटी सेल्स हैं वो नंबर में साइज में ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस फॉर्म में क्या होगा, उस फॉर्म में ये हमारी बॉडी अबीस हो जाएगी। ठीक है, कि या हमारी बॉडी के फैटी सेल का मास इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन नंबर। या एक और डेफिनेशन है कि अगर हमारी बॉडी जो है उसका बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जो रेशो होती है जिसको मैं ये कि 25 से बिलो टू 18.9 तक उसे कंसीडर करते हैं हम, ये हेल्दी वेट है। अगर 30 टू 35 कंसीडर करते हैं ओवर वेट है। ठीक है, और 30 से प्लस ये अबीस कंसीडर करते हैं। सीट 19.9 से अगर बिलो होगा तो उसे अंडर वेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, देन बॉडी कंपोजिशन ऑफ आ वेट के हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसको कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जिसपे वो डिपेंड करता है। एक तो हमारा बॉडी का जो बून्स हैं, उसके अलावा हमारे बॉडी के मसल्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के टिश्यूज़, ठीक है, इन सब पे वेट डिपेंड करता है। ठीक है, और वाटर हमारी जो बॉडी है वो 65 टू 75% हमारी बॉडी का जो टोटल वेट का वाटर है, और प्रोटीन 20% है, और फैट्स हैं उसमें वाइट ब्राउन और ब्राउन एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब मेल और फीमेल में ये क्रॉस की बुक है, उसके उसे स्लाइड बनी है ये, तो ये ऑथेंटिक बुक है सबसे ज़्यादा। ठीक है, न्यूट्रिशन में। तो इसमें मेल और फीमेल में आप देख लें कि जो टोटल फैट है वो 8 टू 24% होता है मेल्स में, और जो टोटल फैट फीमेल्स में है 21 से 35% होता है। ठीक है, ऐसे मसल्स हैं, मसल मेल्स में 44% होते हैं और फीमेल्स में 38%, और जो नॉर्मल होंगे। ठीक है, और जो बून है, बून 14.9 टू 15% होती हैं, और फीमेल्स में 12% होती हैं। ठीक है, ऐसी देन काजेज ऑफ अबेस्टी के रीज़न क्या हो सकते हैं, मोटापा जो है, मोटापे के रीज़न क्या हो सकते हैं हमारा। एक तो जेनेटिक एंड वेट, ठीक है, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं कि जिनकी मदर या पेरेंट्स जिनके अबीज़ होंगे उनके बच्चों में चांसेस होंगे 70 से 80% बीज होने के। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे इंजाइम हैं जो कि फैट्स की डाइजेशन करते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, अगर उसमें जो लाइपेज इंजाइम है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज इंजाइम है, अगर उनकी उसमें डेफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, तो या फिर जो लेप्टिन लेप्टिन एक इन हार्मोन है, इसका काम क्या है कि लेप्टिन ने कि जो हमें फुलफिलनेस आती है, हम खाना खाने के बाद हमें अंदर से जो मैसेंजर सिस्टम है वो हमें एक मैसेज देता है कि भाईजान बस करो, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, कि आप फुल हो चुके हो। वो लेप्टिन का काम है। ठीक है, लेप्टिन ने हमें उसका गैलिन ने जो हमें भूख लगती है कि जब हम 4-5 घंटे कुछ नहीं खाते तो हमें भूख की फीलिंग आती, तो वो गैलिन रेगुलेट करवाना होता है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई फैट सेल डेवलपमेंट है, कुछ सेट पॉइंट थ्रू ये है कि हम एक स्पेसिफिक लिमिट तक वेट को मेंटेन कर सकते हैं, उससे बढ़ जाए तो फिर डिफ़िकल्टीज आती है। ऐसे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे लर्निंग बिहेवियर फैक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेट नहीं किया जाता। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी होती है जो जिसकी वजह से बेस्टिकाज होती है। उसके अलावा कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें बेस्टिकाज होती है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ये एक इंजाइम है। ठीक है, जिसका काम क्या करना होता है कि वो जो ट्राइग्लिसराइड है उसने हाइड्रोलाइज करना होता है। ठीक है, तो जब इसकी मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट आता है तो तभी इशू बनता है। लाइक लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज एन एंजाइम आर डेट हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड फैट्स होती हैं। ठीक है, पासिंग बाय इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डायरेक्ट देयर पार्ट्स इनटू द सेल डेट कैन बी मेटाबोलाइज आर रिजेंबलेंस फॉर स्टोरेज। ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज का काम क्या है, प्रमोट करना होता है फैट स्टोरेज को इन बोथ एडिपोज एंड मसल टिश्यू। ठीक है, जो ओबेसिटी पीपल आर जनरली हैव अ मच मोर LPL एक्टिविटी। ठीक है, अब जिनमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होगी, क्यों इसका लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने करना क्या है, इसने फैट को स्टोर करना है। अब जिनमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उनमें उतना ही ज़्यादा फैट स्टोर ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सा लिंक समझे। और जिनमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज की जो है कंसंट्रेशन कम होगी उतना ही कम एडिपोज टिश्यू और मसल में फैट कॉमुलेट होगा। ठीक है, एक तो प्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी
पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमें इतना ही करना है इसका। बाकी लेप्टिन का काम क्या है कि लेप्टिन ने हमें फुलिंग और फुलफिलने देनी कि आपने फुल हो गए और बस करो, ठीक है। लेप्टिन आर सच हैव आइडेंटिफाइड दैट आर ओबेसिटी जीन, ओबेसिटी का जो जीन है उसे ओब जीन कहते हैं, ओब जीन, ठीक है। डेट एक्सप्रेस इन द फैट सेल एंड कोड फॉर द प्रोटीन लेप्टिन, ठीक है। जो ओब जीन है वो फैट सेल में होता है, ठीक है, और वो कोड है प्रोटीन लेप्टिन के लिए, ठीक है। लेप्टिन एक प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम आर हार्मोन आर नेचर बाय नेचर आर प्रोटीन, ठीक है। अब लेप्टिन क्या है कि लेप्टिन ने करना है, तो ठीक है आप फुल हो गए हो, ये हमें फीलिंग देनी होती है। लेप्टिन आर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द फैट सेल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ओब जीन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है इन फैटी एसिड सेल में होता है, ठीक है। तो लेप्टिन एक प्रोटीन है जो कि फैट सेल में होता है, ठीक है। व्हेन दैट डिक्रीज द एपिटाइट एंड इंक्रीज द एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसका काम क्या है कि उसने हमारी एपिटाइट को डिक्रीज करना है कि आप फुल हो गए हो बस करो, और जो हमने खाना खाया है उसने उसे मेटाबलाइज करवाना होता है, ठीक हो गया, उससे उसे एक्सपेंडिचर करवाना होता है, ठीक है। उसे ओ प्रोटीन भी कहते हैं, ओ प्रोटीन भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो थिन होते हैं, जिनका वेट कम होता है, उनमें लेप्टिन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब लेप्टिन ज़्यादा होगा तो उनमें अल्टरनेटिवली क्या होगा कि लेप्टिन के इंक्रीज़ होने से उनमें जो एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट इंक्रीज़ होगा तो खुद ब खुद जो फैटी एसिड सेल्स हैं या फिर जो हम फूड इनटेक किया वो मेटाबोलाइज प्रॉपर होगा, ठीक है। ऐसे गैलिन क्या है कि जब ये गैलिन स्टमक से रिलीज होता है जब हम भूखे होते हैं, ठीक है। गैलिन इज द प्रोटीन विच प्रोड्यूस बाय द स्टमक सेल आर डेट इनहांस द एपिटाइट एंड डिक्रीज द एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसने एपिटाइट को बढ़ाता है ये। ऐसे फैटी सेल डेवलपमेंट है कि जब उनके सेल में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो उनमें साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेट पॉइंट थोड़ी ये है कि आपने एक सेट पॉइंट्स हैं जिसके आप उसमें बॉडी जो वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें अगर उसको प्लस में चला जाए तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है, ओवर ईटिंग आ सकती है, ठीक है। लो न्यूट्रिएंट डेंसिटी के हम जो जितना फूड ले रहे हैं या जंक फूड यूज़ कर रहे हैं या रिफाइंड बेवरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फास्ट फूड कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कि हमारी इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है फिजिकली, ठीक है। हम प्रॉपर फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। देन फिजिकली इनएक्टिविटी में आ जाएगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके अलावा इम्बेलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब जो बॉडी को प्रॉपरली जो हमें शेप में रखने का सिंपल फार्मूला है कि जो हम इनटेक करते हैं उतना हम यूटिलाइज करें, ठीक है। जब हम इनटेक और यूटिलाइज में डिफरेंस आएगा कि हम इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं यूटिलाइज कम कर रहे हैं तो हमारा बॉडी वेट इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। या अगर हम इनटेक हम कम कर रहे हैं और यूटिलाइजेशन ज़्यादा करें तो हमारा वजन ज़्यादा डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। देन थियोलॉजी ऑफ द ओबेसिटी, थियोलॉजी मतलब रीज़न बिहाइंड द ओबेसिटी क्या है, ठीक है। जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं, जेनेटिक है कि अगर मदर्स हैं या उनके ऑफस्प्रिंग में 70 से 80% ओबेसिटी होने का चांसेस होगा अगर वो अबीज़ है। देन कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली हो सकते हैं, बुलिमिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है, जो कि ओबेसिटी काज करते हैं। ओबेसिटी ट्रीटमेंट इनअप्रोप्रिएट ओबेसिटी ट्रीटमेंट आप फार ट्रीटमेंट के जिस तरह हार्बास्यूटिकल है और कुछ उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो WHO की गाइडलाइन हैं, जो उसके अलावा अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन उसकी गाइडलाइन है कि आप एक वीक में, एक मंथ में या एक मंथ में आप 4 से 6 kg वेट रिड्यूस कर सकते हो, इससे ज़्यादा वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही है कि आप एक मंथ में 1 से 2 पाउंड वेट रिड्यूस कर सकते, एक वीक में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा कुछ अग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी क्या है कि कुछ ड्रग्स हैं ओबेसिटी के, ठीक है। उसके ओरली स्टेट्स हैं, मार्केट से मिल जाते हैं ड्रग्स, वो जब खाते हैं तो वो क्या करेगा, आपकी जो डाइटरी फैट उसको बाइंड करके बॉडी से फ्री कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह क्या होगा, स्टोरेज फैट यूज़ होगा, ठीक है। सब्यूट्रामाइन हैं, उसके अलावा कुछ सर्जरीज हैं, जिस तरह जो सिंगर है जनान समी, उसने अपनी गैस्ट्रिक बाईपास करवाया, गैस्ट्रिक बेंटिंग करवाई, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो डाइट है डायरेक्टली वहाँ इंटेस्टाइन में चली जाती है, ठीक है। तो जब स्टे ही नहीं होगा तो ना न्यूट्रिएंट प्रॉपर absorb होगा। ऐसी गैस्ट्रिक बेंड है, वो क्या करते हैं कि जो स्टमक है उसको 1/3 बेंड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कम खाते हैं, स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं, तो हम कम खाते हैं तो हमें कम एनर्जी लगती है बॉडी पे। ऐसे ही कुछ मेडिसिन में सब्यूट्रामाइन है, ठीक है। सब्यूट्रामाइन क्या है कि वो एपेटाइट को सप्रेस करते हैं। ये ऐसे ड्रग्स हैं
जिसका आप खाने से एपिटाइट सप्रेस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। देन ओलिस्टेट टेक अ डिफरेंट अप्रोच टू वेट कंट्रोल विच इनहिबिट द पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्टिविटी। ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक की जो लिपिड की लाइपेज एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो उसे इनहिबिट कर देगा। ठीक है। देन ब्लॉक द डाइटरी फैट्स डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन बाय 30% के जो हमें डाइट के थ्रू फैट लिया उसे वो 30% तक वो उसे स्टूल के थ्रू ही पास कर देगा। ठीक है। जो हम डाइट के थ्रू फैट ले रहे हैं उसे वो प्रॉपर उस पर अब्जॉर्ब भी होने देगा। ठीक है। ये इसका काम है। आपने इससे बस लाइट पढ़ना है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है। तो हाईलाइट्स लेनी बस। देन सर्जरी के अगर किसी का वेट 30-40 BMI से ज़्यादा हो जाए तो उसे सर्जरी दें। सर्जरी मैंने ऑलरेडी बताया है कि सर्जरी मैंने गैस्ट्रिक बैंड का बताया है। ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हैं, 2 सर्जरी के मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। गैस्ट्रिक ये देखें कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने गैस्ट्रिक बैंड लगाया हो यहाँ पे। ठीक है। देन रीजनेबल स्ट्रेटजी फॉर वेट लॉस हेल्दी ईटिंग। इसका रीजनेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वेट लॉस करने के लिए? एक तो ये है कि हमें एनर्जी का इंटेक लेवल मेंटेन रखना है कि जितना हम इंटेक करें उतना हम यूटिलाइज भी करें। ठीक है। दूसरा ये है कि हमने न्यूट्रिएंट की एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि हमें स्मॉल पोर्शन मील लेना चाहिए कि जो हम एक टाइम पे 5-5, 4-4, 3-3 चपाती खा लेते हैं उससे हमने 1 चपाती 1.5 चपाती इस तरह करनी चाहिए। ठीक है। ऐसी हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना चाहिए बजाय इसके कि हम एनर्जी डेंस फूड लें। ठीक है। जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा, जिसमें विटामिन मिनरल ज़्यादा हो। हमें अपनी डाइट में सैलड ऐड करना चाहिए। ठीक है। हमें रिफाइंड कार्ब को स्किप करना चाहिए। हमें जो शुगर है रिफाइंड शुगर उसे स्किप करना चाहिए। उससे हमने कम्प्लेक्स कार्ब्स की जगह पे लाना है। सिंपल शुगर से अवॉइड करना है, शुगर अल्कोहल से या अवॉइड करना। ठीक है। एक एडुकेट एक बैलेंसिंग मील स्पेसिंग होनी चाहिए, मील सिक्वेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ये है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल प्रॉपर हो और हमारा जो इसके साथ साथ जो हमारा वाटर इंटेक लेवल है वो हमारा प्रॉपर। देन फिजिकल एक्टिविटी आया था। फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंड BMR का मैंने आपको पहले बताया था। BMR है कि व्हेन आवर बॉडी इज इन रिलैक्स एट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन के हम इस तरह बैठे हुए हैं या स्ट्रेट खड़े हैं। ठीक है। या फिर बैठे हुए हैं या कि हम लेटे हुए हैं। ठीक है। और उस टाइम में हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी वो ज़ीरो होती है कि हम ज़रा भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारा 0% मूवमेंट है। तो और उस लेवल पे जो बॉडी के इंटरनल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो BMR है। ठीक है। बॉडी मेटाबॉलिक रेट के हमारे इंटरनल ऑर्गन जो मेटाबलाइज कर रहे हैं एनर्जी को, ठीक है, उसके लिए वर्क कर रहे हैं, उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो BMR है। ठीक है। ऊपर एक हमारा एपिटाइट कंट्रोल है। हमारा साइकोलॉजिकली बेनिफिट्स ये है कि हमें जिस तरह एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, कुछ और डिप्रेशन बड़ा खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। बिहेवियर थेरेपीज़ हैं। उसके अलावा हमने वेट मेंटेन रखना है, उसका पर्सनल एटीट्यूड है। देन इन जनरल वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फूड एंड द हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और वेट लॉस और वेट गेन। तो वेट लॉस और वेट गेन के लिए सिंपल सा रूल है कि आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लें। ठीक है। देन मेक न्यूट्रिशन एडिक्यूट इन हाई प्रायोरिटी के मेन हमारा फोकस यही होना चाहिए कि जो हम डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर एडिक्यूट हो। ठीक है। एडिक्यूसी के साथ साथ वो प्रॉपर हाईली नोच्ड फूड हो। ठीक है। कि हम अगर फ्रूट यूज़ करें, हम वैरायटी के फ्रूट यूज़ करें। अगर वेजिटेबल यूज़ करें, हम वैरायटी के वेजिटेबल यूज़ करें। ठीक हो गया। देन पार्टिसिपेट इन सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली कि हमें फिजिकल एक्टिविटी अडोप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि अडोप्ट परमानेंट लाइफस्टाइल चेंज टू अचीव एंड मेंटेन वेट लॉस। ठीक है। हमें एक लाइफस्टाइल चेंजेस लानी चाहिए जिसकी वजह से हम अपना डिज़ायरेबल बॉडी वेट हम मेंटेन कर सकें। ठीक है। फॉर वेट लॉस ये तो था फॉर वेट मैनेजमेंट। ठीक है। अब फॉर वेट लॉस करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ठीक है। वेट लॉस के लिए एनर्जी एंड शुड बी एक्सीड in about the 500 increase your physical activity level enough to spend the more energy than you consume from a food। ठीक है। एक तो हमें फिजिकल एक्टिविटी लेवल यूज़ करना इनहांस करना चाहिए। ऊपर हमारी जो हम फूड लेते हैं उसको हम 500 कैलोरी तक लिमिटाइज कर देना चाहिए। उसको स्मॉल पोर्शन मिल लेना चाहिए। ठीक है।
उसके अलावा ये कि हमें जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांस फैटी फूड्स हैं उससे अवॉइड करना है, जंक फूड से अवॉइड करना है, ठीक है। हमने रा वेजिटेबल लेनी है, रा फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके जूसी से अवॉइड करना है, ठीक है। और हमने एक गैप रखना है जो पर डे मील्स फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। देन फॉर वेट गेन एनर्जी इज एक्सीड द के इसमें एनर्जी को हमने जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट से 500 किलो कैलोरी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। कि ऐसे ही जब वेट कम करना हो तो उसमें जो पर डे की रिक्वायरमेंट होगी उससे 500 किलो कैलोरीज कम कर देना है, ठीक है। देन हमें इसमें एनर्जी डेंस फूड और न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेने चाहिए, ठीक है। उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी हो, उसकी एनर्जी भी प्रोवाइड करे, ठीक है। जिस तरह ये प्रोटीन की चॉकलेट्स बार हैं। और हमें 3 मेजर मील पर डे लेने चाहिए, 2 हमें स्नैक टाइम में मील लेना चाहिए, ठीक है। एंड देन ईट अ लार्ज पोर्शन ऑफ फूड एंड एक्सपेक्ट टू बी फीलफुल के फुल हो के वेट गेन करने के लिए खाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें मील में स्नैक सिस्टम ऐड करना चाहिए, प्लेंटी और जूसी ऐड करने चाहिए, ठीक हो गया। द रिकमेंडेशन है ये ऑलरेडी जो मैंने आपको बता दी है। फिज़िकली एक्टिविटी यही है कि हमें प्रॉपर फिज़िकली एक्टिविटी अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो जब फिज़िकली एक्टिविटी इन्हांस होगी तो उसमें बॉडी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारी एपिटाइट कंट्रोल होगी, ठीक है। उसके अलावा बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होगी, स्ट्रेस फैक्टर इंप्रूव होगा, ठीक है। देन ये ईटिंग प्लान है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्ट्रेटजी फॉर वेट गेन फिजिकल एक्टिविटी टू बिल्ड मसल, एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और उसके अलावा 3 टाइम मेजर मील, एक्स्ट्रा स्नैक ऐड करना चाहिए, जूस मिल्क ऐड करना चाहिए इसमें, ठीक है, हो गया। देन फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज आई डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।